गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूं आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर रश्मि रस्तोगी जी। रश्मि जी दिल्ली से हैं और रश्मि जी असिस्टेंट प्रोफेसर है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उनका स्ट्रगल कैसा रहा उनके प्रोफेशन में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सही हूँ। वी आर सबसे बेटर। पहले तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि आपके घर में सब सुरक्षित हैं, सब ठीक हैं? हाँ जी, अभी तक भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। आई जी, होप क्योंकि स्थिति बहुत आपके यहाँ ज्यादा पर भी सब खराब हो रही ठीक है। हो। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैम, आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ जी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा में, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना। और जी मैं मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इकोनॉमिक्स फील्ड में है। तो मैं जी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कोर्सेज लेती हूँ और इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज लेती हूँ। जी। तो मैम, आप शुरू से ही प्रोफेसर बनना चाहती थी, इसी फील्ड में जाना चाहती थी, या फिर पढ़ाई देखिए करते मेरा करते? देखिए, मैं जब अपना मास्टर्स कर रही थी तब जी हमारे में ना हमारे करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट थे जो रिसर्च से रिलेटेड थे। तो जी। वहां से मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ रिसर्च के अंदर। ओके। और जब मैं जॉब फील्ड में पहुंची तब मुझे पता लगा कि इफ आई नीड टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड तो मुझे एमफिल पीएचडी करना बहुत जरूरी है अगर मुझे रिसर्च करना सीखना है। तो बेसिकली जो मेरी थर्स्ट थी रिसर्च सीखने की वो मेरे को पीएचडी तक ले गई। और ओके। पीएचडी करते करते मैंने ये एंजॉय किया, देखा कि मैंने वहां पर भी कुछ कोर्सेज रेमेडियल क्लासेस ली मैंने अपने यूनिवर्सिटी में। तब मुझे बहुत मजा आने लगा कि टीचिंग में मतलब हम खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते बच्चों को हैं। भी पढ़ा। तो इट इज लाइक हम लोग ये कहते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो इट इज जी। लाइक दैट। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट मतलब रिसर्च में और टीचिंग दोनों ही चीजों में था स्टार्टिंग से। ओके। जी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं एक्चुअली मेरी जो फैमिली है मैं टीचिंग फैमिली को ही बिलोंग करती हूँ। मेरे ओके। जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो हमारे ओके। घर में एक टीचिंग का ही एनवायरनमेंट था, हर तरफ हमें बुक्स ही नजर आती थी, उनकी बुक्स, हमारी बुक्स, सबकी बुक्स। फिर तो तो आप हम कहीं लोग और एक जा ही इसी नहीं सकते एकेडमिक। हाँ जी। थे। मैं ये कह रही हूँ, फिर तो आप कहाँ जाते हैं? आपको यही प्रोफेशन सूट करता है। तो यही प्रोफेशन में हम लोग इसलिए आ गए। जी। तो आपकी फैमिली में काफी लोग प्रोफेसर हैं, टीचिंग में ही है सब? मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट मेरे में? पेरेंट्स टीचर थे। और अगर मैं अपने इन लॉज साइड पे जाऊं तो यस, कुछ लोग हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, जी। बट नॉट एवरीबडी इज इनटू टीचिंग लाइन। बट मोस्टली आर इन एजुकेशन सेक्टर। मोस्टली आर इन एजुकेशन सेक्टर। जी जी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे का, स्टूडेंट का और जो एक गुरु का रिश्ता होता है, बड़ा ही फ्रेंडली होता है और बड़ा ही एक रिस्पेक्ट समान भी होता है फॉर अ प्रोफेसर। तो आप आजकल की जनरेशन के बच्चों के साथ, मैम आपको मेरी आवाज, मुझे लग रहा है शायद आवाज डबल डबल आ रही आपकी बात थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। है। जी, मुझे अपनी खुद की आवाज थोड़ा सा, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ जी।
अब ठीक है मैम? अब ठीक, थोड़ा सा हाँ बेटर जी, है? हाँ जी, यस, नाउ इट इज बेटर। जी जी। तो मैं ये कह रही थी मैम कि जो बच्चों और टीचर का जो रिलेशन होता है, गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है, वो बहुत ही क्लोज भी होता है, फ्रेंडली भी होता है और रिस्पेक्टफुल भी होता है। तो आप बच्चों में क्या देखते हो जो आप बूस्टअप होते हो? मतलब आप किसी भी अपने स्टूडेंट को कोई पर्सनल किस्सा शेयर कर सकते हो कि आजकल के बच्चे ऐसी क्या चीज़ होती है उनमें कि वो आप उनको देख के मोटिवेट होते हो या आप उनको बूस्टअप करते हो किस चीज़ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आजकल की जो जनरेशन है वो हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। जी, आज की जनरेशन, दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, कि उन्हें क्या करना है, उनका विजन क्लियर है। ठीक है, और उस विजन के लिए उनके स्टेप्स भी उन्हें पता है कि हमें कैसे उस विजन तक पहुंचना है। ठीक है, और आजकल का जो बच्चा है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हूं, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे ना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप। जी, तो ये चीज एक मुझे भी बहुत बूस्ट करती है कि अगर ये बच्चे इस चीज को कर सकते हैं और इसको उनका जो ये ड्रीम है, अगर इसके लिए वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम अपना कुछ क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, हम क्यों नहीं वो रिस्क ले सकते। तो वो चीज मुझे भी एक बूस्ट करती है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जी, दे आर वेरी क्लियर कि मैडम हमें ना ये स्टार्टअप अभी हमें करना है, मैं जी। थर्ड ईयर क्लियर करूंगा। उस अभी से उन्होंने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया, दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड देयर वेबसाइट, ऑल्दो दे हैव मैम टेकन आप लॉट्स ऑफ इनपुट फ्रॉम मी कि जी। हाँ मैम जी, आपको नहीं लगता आजकल के बच्चे काफ़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड हैं डिसीज़न्स लेने में? हाँ जी, बच्चे फास्ट फॉरवर्ड हैं आजकल के टाइम में बहुत। उनका, मैं बोल रही हूँ, उनका विजन बहुत क्लियर है, वो अपने जी, डिसीजंस लेते हैं कि हमें ये करना है, दे आर क्लियर अपने डिसीजंस में, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है बच्चे। जी, जी। तो मैम आपका रिलेशन बच्चों के साथ कैसा रहता है? आप काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोफ़ेसर हैं या फिर है काफ़ी फ्रेंडली बच्चे जिनको आप बूस्ट अप कर पाते हो? नहीं, देखिए, बच्चों को बूस्टअप करना बहुत जरूरी होता है। जी, ठीक है, आजकल के स्ट्रिक्ट स्पेशली टीचर, हम स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स में हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और कुछ पैरामीटर्स में हमें स्ट्रिक्ट नहीं भी होना पड़ता है। हम एक बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमें बूस्टअप करना पड़ता है कि तुम राइट पाथ पे हो, तुम आगे बढ़ो, आई एम हियर सपोर्ट यू। तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, मेरा ही एक स्टूडेंट है, वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आई सपोर्टेड हिम। उसने मैंने उसका बहुत मेंटरिंग किया कि यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम करो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो मैं खड़ी हूँ, तुम मेरे से पूछो। जी, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात आती है, वहां पर हम strict हैं, स्टडीज के लिए हम स्ट्रिक्टनेस हैं, उनके इवेल्युएशन के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट हैं। बट जब उन्हें हमारी जरूरत होती है कि मैम दिस इज द आइडिया और हम हमें आपकी हेल्प चाहिए, देन वी आर देयर टू हेल्प देम। जितना हम कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने सर्कल के हिसाब से, हम आई डू माई बेस्ट, आई गिव माई 100% टू माई स्टूडेंट्स। जी, क्या बात है। तो मैम आपको सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है? मतलब आपको किस कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? कभी-कभी आप भी निराश फील करते हो, मतलब कभी-कभी आप भी थोड़े से आपका थोड़ा डीमोटिवेट वॉइस होते मैम हैं। ब्रेक हो रहा है। हाँ, वही मुझे भी इसी पे थी कि सबसे ज़्यादा आपको क्या मोटिवेट करता है? किस चीज़ से आप मोटिवेट होते हो? देखिए, मैं वैसे हर टाइम ही मोटिवेटेड रहती हूँ, अरे ये तो क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और जी, मेरा सबसे अच्छा अप्रोच ये रहता है कि मैं हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढती हूँ। जी, और अगर आप
एक इंटरनल हैप्पीनेस की बात करते हो, दैट एक्चुअली मोटिवेट्स मी। मैं अगर आप हैप्पीनेस बोलते हैं ना, जी तो मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करती हूँ वो इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ फोकस करती हूँ। तो जी इंटरनल हैप्पीनेस, ठीक है, हमें अपने बच्चों को रेस करना है, उनको बेटर लाइफ देनी है, एक वो फैक्टर है जो हमें मोटिवेट करता है। और जब हम देखते हैं कि कम्युनिटी में इतना प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें ये लगता है, मुझे ये लगता है कि मुझे उनको हेल्प करना है, मुझे कम्युनिटी को सर्व करना है। वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द कम्युनिटी, सो इट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी कि हम भी कम्युनिटी को कुछ दें। तो जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लेट्स डू समथिंग, कुछ हम करते हैं। जी तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे मैं आईएसआर अपने कॉलेज में, हम लोग एक जी नॉन नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है, होती है हमारी, इंस्टीट्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब है हमारा। मैं उसकी इंचार्ज हूँ, हेड हूँ मैं उस क्लब की। और मतलब मुझे ये लगता है, और मुझे इसकी जो एक सोशल वर्क करने की जो इंस्पिरेशन है, मैं करना चाहती हूँ शुरू से, ये जी इंस्पिरेशन मुझे अपनी फैमिली से मिलती है। मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, मेरे फादर इन लॉ से, वहां से भी मुझे मिलती है। और आई तो मुझे इस क्लब का इंचार्ज बना दिया गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर प्रोफेसर वेणु गोपाला राव की, जिन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया इस ग्रुप का। अब मेरे को तो ऐसे हो गया कि जैसे जो मैं चाहती हूँ वो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। जी तो जब हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, जैसे हमने लास्ट 1 ईयर देखा कितने चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, ठीक है, जी ऐसे में कम्युनिटी के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में आप नहीं उतर सकते हो। जी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस क्लब में, तो स्टूडेंट्स दे ऑल आर टीचिंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, बिना फील्ड में आए हुए हम क्या कर सकते हैं? जी तो हम लोगों ने फिर प्रॉब्लम ना शुरू किया। तो उससे मुझे लगा कि ओके, ये प्रॉब्लम है, चलो इसको ऐसे प्लान करते हैं, इसको ऐसे एड्रेस करते हैं। तो जी दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। जब हमने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर जब लेबर माइग्रेट हो रही थी, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया था, तब हम लोगों ने फूड ग्रेन्स कलेक्ट किए स्टूडेंट्स की हेल्प से। मेरे पूरे ग्रुप ने मुझे कंट्रीब्यूट किया, मेरे पूरे ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे आईएसआर क्लब ने, मेरी फैकल्टीज ने मुझे सपोर्ट किया। हम लोगों ने बहुत अच्छा अमाउंट कलेक्ट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एकेडमिक ड्राइव्स और करते हैं हमारे बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? तो इसीलिए भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्टार्ट किया, व्हाट्सएप पे बच्चे पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं ना कम्युनिटी में, जब हम उन्हें एड्रेस करते हैं, तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जी मैम वो मेरे आपने लिए अभी बहुत फूड इम्पोर्टेंट रहता है। जी आपने अभी फूड के बारे में जिक्र किया, तो मतलब आप लोग कंट्रीब्यूट करके हम्म। फूड कहीं ना कहीं डिलीवर करते थे, मतलब कहीं ना कहीं पहुंचाते थे किसी जरूरतमंद को। हाँ जी। तो हम लोग क्या जी करते थे, ऐसे में हम लोगों ने फूड ग्रेन्स कलेक्ट किए थे लास्ट ईयर। और ओके, फूड ग्रेन्स हम लोगों ने स्टूडेंट से भी कलेक्ट किया था, पूरी फैकल्टी से, पूरे स्टाफ जो से भी भी हेल्प कलेक्ट करना किया था, और चाहे। हम लोगों ने 1 क्विंटल फूड कलेक्ट किया था। हाँ जी, लोगों को हेल्प ओके, करने के लिए। जी सही कहा मैम आपने। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैम, कुछ ना हाँ करने जी। से अच्छा हमेशा होता है कि कुछ कर देना। खाली बैठने से अच्छा होता है कि कुछ काम कर लिया जाए। कुछ जी और मैम, जब जी हम लोग कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं ना, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत बूस्ट करता है। स्टूडेंट्स भी ये सोचते पहले कि हम घर में बैठे हैं, हम कैसे कर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम कैसे जी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तब उनके साथ बैठ के कुछ ना, उनको प्रॉब्लम्स बताना, प्लानिंग करना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको करना, एक शेप देना। तो जी इससे स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है, एक जो बूस्टअप लेवल होता है, वो बहुत हाई हो जाता है।
तो बच्चे इससे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि यस हम लोग घर में भी बैठे हैं बट वी आर स्टिल डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। जी। तो मैम आप महिला शक्ति को किस तरह देखते हो? आपके हिसाब से क्या परिभाषा है? एक हम हर जगह सुनते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला शक्ति। तो आपकी हम्म। क्या परिभाषा है इस शक्ति को हम्म। लेकर? मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, मैं हमारी फैमिली में हमेशा कभी हमें ये नहीं कहा गया कि आप ये काम कर सकते हो या ये काम नहीं कर सकते हो। हमें इंडिपेंडेंट बनाया गया है और इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें जो कुछ भी आना चाहिए हमें वो सब कुछ ट्रेनिंग दी गई है हमारी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स ने। जी, जी, मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने मेन और वुमेन दोनों को ही बनाया है, देन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। जी, जी, कोई भी काम हम लोग एफिशिएंटली तभी कर पाते हैं जब हम, जैसे हम लोग जब वॉक करते हैं हम वॉक एफिशिएंटली तब कर पाते हैं जब हम दोनों पैरों का यूज करते हैं। हम अपने जी, हाथों का भी यूज करके किसी भी काम को एफिशिएंटली करते हैं। ऐसे ही जिंदगी को भी चलाने के लिए मेन और वुमेन दोनों का ही इक्वल रोल है। ठीक जी, है। अगर मेन काम करता है, अगर हस्बैंड फैमिली के अंदर अगर हस्बैंड काम करता है, जॉब करता है, तो दिस इज द फीमेल दैट सपोर्ट्स हिम। ठीक है। जी, इसी तरीके से अगर विमेन काम करती है, जॉब करती है, तो मेन भी उसको सपोर्ट करेगा तभी वो कर पाएगी। इसलिए दोनों जी, कॉन्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है एक लाइफ को एफिशिएंटली चलाने के लिए। तो इसमें मतलब हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वुमेन को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में भी ऐसा कभी नहीं देखा। और जी, आजकल की जो लाइफ है बहुत फास्ट है, फैमिलीज की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है। अगर दोनों ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अगर वुमेन ऐसे में मतलब वुमेन का रोल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। अगर चाहे वुमेन जॉब करे चाहे ना करे, बट वो अगर मेन भी जॉब करता है, हस्बैंड भी जॉब करता है, वो बहुत सारी जी, एक्टिविटीज है जो किसे हैंडल करती है। हस्बैंड जी, अगर जॉब कर पाता है क्योंकि वुमेन उसको सपोर्ट करती है, वाइफ सपोर्ट करती है, अपना घर को हैंडल करती है। आजकल बच्चों की स्टडीज आप देखो कितने एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, उसको जी, मैनेज करना, बच्चों की मैनेज कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑल्सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट वो पूरा करवाना। ठीक है। जी, अपने इन्वेस्ट देखना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना, ये तभी हो जी, पाता है जब वुमेन ये सब कुछ हैंडल करती है। तो जी, आजकल की लाइफ में मैं ये मानती हूँ कि वुमेन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं ये चाहती भी हूँ कि वुमेन को के रोल को पूरी तरीके से एक्नॉलेज किया जाए फैमिली के अंदर, पूरी तरीके से। और अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को प्रेज करते हैं तो उस बंदे का मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है और वो और एफिशिएंटली काम करता है। जी, जी, सिमिलरली अगर बिल्कुल सही। वुमेन को एक पूरा एक्नॉलेजमेंट मिले उसके एफर्ट्स के लिए, घर पे उसको एनकरेजमेंट मिले, तो उसकी एफिशिएंसी और उसका जो डिवोशन है वो और भी बढ़ जाएगा। तो जी, चाहे वुमेन जी, वर्क मैं करे चाहे ना करे, इट डजंट जी, मैटर। जी। ये तो मैम आपने बिल्कुल सही कहा। जिन परिवारों में सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं और जहाँ पे सारी महिलाएँ पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कम है। महिलाओं को अलाउ किया जाता है कि आप जो भी चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर औरतें अभी भी दबी हुई हैं हम्म। कि वो बाहर नहीं जा सकती और उनके ऊपर काफ़ी बाउंडेशन है कि वो कुछ नहीं कर सकती। इसमें भी कोई दो राय नहीं है मैम। हाँ जी। जी, जी। तो मैम तो आप वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी एक फैमिली को जी, जी, आप कुछ कह हाँ रहे जी थे? मैम। जी, मुझे लग रहा मैं है आज वही कह, नेटवर्क वुमेन जब भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं की तो हम क्यों पार्शलिटी करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हम कौन होते हैं जी, पार्शलिटी करने वाले? हमें कोई राइट नहीं है पार्शलिटी करने का। जी, दोनों के अपने रोल्स हैं और दोनों अपने अपने रोल्स को करेंगे और तभी लाइफ चल सकती है। जी। आप एक बार वुमेन को एनकरेज तो करके देखिए, फिर देखिए कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है काम करने की।
जी। अब तो ये नारा बना देना चाहिए मैम कि पढ़ेगी महिला तभी तो बढ़ेगी महिला। कि मैसेज मैं आज की यंग जनरेशन को देना चाहती हूँ। जी। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनका विजन काफी क्लियर है, ठीक है, जी। उनको पाथ भी क्लियर है, ठीक है, जी। पर मैं जी। उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप शॉर्टकट्स में बिलीव मत करिए। जी। आप हार्ड वर्क करिए और तब जाके अपने विजन को अचीव कीजिए, अपने एम को अचीव करो। अगर हमें जी। माउंटेन के टॉप पे पहुंचना है तो हमें या तो क्लाइंब करना पड़ेगा या हमें लेडर यूज करना है। हम शॉर्टकट आप मत यूज करो, क्योंकि जी। शॉर्टकट जो होता है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। बिकॉज जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप ग्रिलिंग करोगे अपने आप से, उतनी ही ज्यादा आप रिफाइन होगे। और उसमें पेशेंस रखिए आप। पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार जी। हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है, देन छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो। नो, हैव पेशेंस। पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो, आप जरूर, आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। एक जी। मैसेज मेरा यही है जो मैं यंग जनरेशन को देना चाहती हूँ। और जी। दूसरा, मैं उन फैमिलीज को देना चाहती हूँ जो वुमेन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जी। आप अपने बच्चों को एक एसेट की तरह बनाइए। आप उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपकी अगर गर्ल चाइल्ड है, आप उसको एक एसेट बनाइए। देखिए, लाइफ में किसके साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। कल आप हमारे साथ किसी के साथ क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो अगर हम जी। आज स्ट्रांग हैं, अपने आप को अगर हम स्ट्रांग बनाते हैं, तो हम लाइफ में आगे जाके दोबारा से खड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, आपकी अगर बेटियां हैं तो उनको पढ़ाइए, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए। छोटी कार खरीद लो, छोटा घर खरीद लो, बट बच्चे की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्पेशली लड़कियों की पढ़ाई में। क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे की जनरेशन, आगे का जो हमारा समाज है वो भी बेटर ही बनेगा, उनकी भी थिंकिंग अच्छी ही बनेगी। और अगर आपकी जो फैमिलीज में अगर वाइफ कुछ करना चाहती है, तो हस्बैंड को भी मैं कहूंगी कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उससे आपकी जो ओवरऑल फैमिली लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। तो ये जी। दो मैं मैसेजेस देना चाहती हूँ। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे एक मिथ लोगों के दिमाग में चलता है कि अगर वुमेन जॉब करती है तो शायद इसलिए करती है कि हो सकता है इनके घर में पैसे की कमी हो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। मैं जी। ये बोलना चाहूंगी, अगर कोई बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है तो वो आज से डॉक्टरी की पढ़ाई वो इसलिए शुरू करती है कि आगे जाके उसके घर में पैसे की कमी होगी। वो बनना चाहती है, कुछ उसका एम है, तो इसीलिए वो पढ़ाई कर रही है, वो मेहनत कर रही है। कोई भी प्रोफेशन आसान नहीं होता है, उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जी। तो ऐसे करके आप ऐसे बोल के डिमोटिवेट मत करिए किसी को। जी। क्या बात है मैम, बहुत कमाल की बल्कि बात अगर कही वुमेन आपने, बहुत अच्छी सोच है जॉब आपकी। करती है तो ठीक है उसको। और एक, अगर देखिए, जॉब अगर वो करती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो ठीक है, बट जी। जब कोई बंदा जॉब करती है, कोई लेडी, तो जॉब में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, डेली चैलेंज आते हैं। तो जी। जब आप उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वैसे ही इम्प्रूव हो जाती है और आप स्ट्रांग बनते हो। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जी। वुमेन को एनकरेज नहीं करोगे, उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। जी। जी। बहुत मेरे अच्छी यही दो सोच है मैम मैसेजेस हैं आपकी। जो मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जी, आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। जी, मैं कह रही थी मैम बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। मैं दुआ करती हूँ आप हमसे और जुड़े रहिए। अब मैं जाते-जाते आपसे अलविदा कहते-कहते आपको इनवाइट करना चाहूँगी। हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, और आप प्रोफ़ेसर हैं, तो आप ज़रूर, आपके पास समय हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और बच्चों में और हम सब में उत्साह बढ़ाइएगा अपने एक लेक्चर से।
Thank you so much for inviting me, Neha ma'am, and जी thank you so much for inviting me here on this platform. And मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो सोचती थी एटलीस्ट वो इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक आवाज पहुंचेगी. बिल्कुल पहुंचेगी मैम. जी, अब मैं आपसे थैंक यू अलविदा सो लेना मच. चाहूंगी मैम. गुड नाइट. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और घर से बाहर मत जाइए. हाँ जी, थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ. जी जी. थैंक यू मैम. थैंक यू. जी दोस्तों, थोड़ी सी क्षमा लेना चाहूंगी. आज नेटवर्क बहुत ही खराब था. शायद वीडियो में काफी कुछ बातें कट जाएं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोफेसर से मिलके, प्रोफेसर रश्मि रस्तोगी जी से मिलके. और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए उन्होंने, स्पेशली आज महिला शक्ति के ऊपर उन्होंने जो बहुत ही मोटिवेटेड मैसेज दिया है, वो ज़रूर ध्यान से सुनिए और जितना हो सके इस वीडियो को आगे तक लाइक और शेयर कीजिए. मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ अगले वेडनेसडे ठीक 9 बजे. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए और घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और मुस्कुराते रहिए. जय हिंद, जय भारत. गुड नाइट.